हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे वो अच्छा कर रहे होंगे और आगे भी आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अभी जो सावन की शिवरात्रि है ये आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चेंजेस लेके आ रही है और आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं प्रेजेंट में। तो आपकी एनर्जी देखेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे और आपकी जो जर्नी है उसमें क्या चेंज आ रहे हैं इस शिवरात्रि से आने वाली नेक्स्ट शिवरात्रि तक जो महाशिवरात्रि होती है। ठीक है, तो इस शिवरात्रि से आने वाली महाशिवरात्रि तक आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में क्या चेंजेस हो जाएंगे और डिवाइन की क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए, ये भी देखेंगे। तो कनेक्ट हो जाइए भगवान शिव, माँ पार्वती से और जो भी आपके पर्सन हैं उन पर्सन के बारे में सोचिए, उनके साथ भी कनेक्ट हो जाइए। स्ट्रेंथ एंड द फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स आए हुए हैं, एक किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स। और चेंजेस की बात की जाए तो 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक, हैंग्ड मैन। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए आपकी एनर्जी की, तो आप इस वक्त एक फुल ऑन एनर्जी में हैं, पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं। अपना जो इनर वर्क है उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, अपने मेडिटेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। इसीलिए आपके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है। और इस वक्त आपका ध्यान आपकी जर्नी से हटा हुआ है। जर्नी से हटा हुआ है बोला जाए कि मीन्स जैसे होता है ना सेल्फ लव में आना, तो इस वक्त आप सेल्फ लव में आ चुके हैं। अपने पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी सोल की ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो अभी तक जिनको आपने इग्नोर कर रखा था, जो आपकी अपनी खुद की लाइफ थी जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे और अपनी जर्नी कर रहे थे या पर्सन के बारे में सोच रहे थे, पर्सन की एनर्जी को मतलब पर्सन को एनर्जी दे रहे थे, तो अभी आप उन सारी चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। आप पूरी तरीके से अपने में हो चुके हैं, अपने में खो चुके हैं और डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं खुद को। अपनी जर्नी को तो आप कर ही चुके थे और अब आपने पूरी तरीके से खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, जिस वजह से डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपने पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग योगा और एक्सरसाइज, जिम वगैरह करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो और कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, मंत्र जाप और नाम जाप भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी छोटी सी चीज़ है जो आपके लिए सही नहीं है। कोई छोटी सी हैबिट हो सकती है, कोई छोटा सा व्यक्ति हो सकता है। छोटा सा व्यक्ति बोला जाए तो मतलब जो आपको कहीं से भी थोड़ी नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, आपके बोलने बात करने में आपको उससे लगता है या कुछ ऐसा, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको बच के थोड़ा सा रहना होगा। जो आपने अपनी एनर्जी को बना रखा है, आपको उस एनर्जी को यहाँ पे बनाए रखना है, क्योंकि आप इस वक्त जिस एनर्जी में हैं वो आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है। वो आपको तो मजबूत कर ही रही है, आपको तो स्ट्रेंथ दे ही रही है, आपकी सोल को भी स्ट्रेंथ दे रही है और आपको एक अलग ही डायमेंशन में लेके जाने वाली है और आपकी लाइफ में नई शुरुआत भी लेके आएगी। आप इस वक्त जिस एनर्जी में हैं, ठीक है, तो आपको इसी एनर्जी में बने रहना है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी निगेटिविटी से आपको यहाँ पे बच के चलना है। और जो भी चीज़ें हैं वो डिवाइन, अभी आपने क्योंकि खुद को और अपनी जर्नी सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिवाइन ने अपने हाथ में ले रखी हैं। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को नेगेटिविटी से बचाना है और जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उन्हें कंटिन्यू करते रहना है। इसके उलट आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं वो इस वक्त, क्योंकि उन्हें आप उनकी लाइफ में नहीं हैं। ठीक है, और वो क्या हो रहा है उनके साथ कि वो लोगों के साथ जैसा बिहेव करते हैं उन्हें वैसा ही मिल रहा है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा उदास, निराश और हो चुके हैं और उन्हें कहीं से कुछ धोखे मिले हुए हैं। वो उनकी लाइफ में हो सकते हैं, उनके करियर में हो सकते हैं या उनके किसी रिलेशन में हो सकते हैं।
ठीक है। अगर बात की जाए थर्ड पार्टी की, तो यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है, उनका किसी से कोई और कनेक्शन नहीं था। अगर रिलेशन की बात की जाए तो रिलेटिव जो उनके घर से उनकी फैमिली मेम्बर्स जो है उनसे कहीं उन्हें धोखा मिला है, या कुछ ऐसी चीज़ उनके साथ हुई है जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी, सॉरी, जो उन्होंने मतलब जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है या ये मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, तो उस पर्सन से उन्हें धोखा मिला है, जिस वजह से इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्हें अब आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति था तो मैं उससे ये बता लेता था, दिल हल्का हो जाता था, मेरा मन हल्का हो जाता था, और लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना समझूं या जिसे मैं अपना कहूं। कोई बहुत सारे मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन पे रूल करने की कोशिश कर रहा था, जो उनके इमोशंस पे काबू पाने की कोशिश कर रहा था, जो उनको किसी तरीके से बांधे हुए था। अगर बात की जाए यहाँ पे तो उनके ऊपर कुछ स्पेल या ब्लैक मैजिक जैसा भी था, ठीक है, जिसकी वजह से उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं थी। तो कुछ फैमिली में उनके लड़ाई झगड़ा हुआ है, फैमिली रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी दिखाई दे रही हैं, जिससे वो फैमिली की प्रॉब्लम्स में घिरे हुए थे जिस समय से वो बाहर निकल आए हैं, लेकिन उस समय ने उन्हें पूरी तरीके से तोड़ दिया है और इस वक्त वो आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। शायद ये उनके लिए एक ट्रिगर था जो उन्हें अवेकन कर जाए, ठीक है, और वो आपकी तरफ पूरी शिद्दत से लौटे आपकी तरफ, और जब वो आए तो फिर वापस ना जाए। और अगर बात की जाए आपकी जर्नी में क्या चेंजेस आएंगे शिवरात्रि से लेके आने वाली महाशिवरात्रि तक, तो जो आपकी जर्नी है, ठीक है, जो आपकी जर्नी है, आप और आपके पर्सन का यूनियन हो चुका होगा और आप लोग अपनी पूरी यात्रा को एक कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है, आप में जो भी हीलिंग है, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें आपकी बची हुई हैं, जो भी आप अपना इनर वर्क, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें को क्लियर करके आप अपने रास्ते को एकदम क्लियर करके अपने पर्सन तक पहुँचेंगे। ठीक है, और आपका ये जो यूनियन होगा ये परमानेंट यूनियन होगा। आप चाहे उनको एज अ फ्रेंड आपका उनका यूनियन हो या हस्बैंड वाइफ हो जाए, आपकी शादी की बात हो, लेकिन आपका और उनका यूनियन होना यहाँ पे कंफर्म है। आने वाली महाशिवरात्रि तक, जो अभी फरवरी मार्च में आती है, उस महाशिवरात्रि तक आपका और आपके पर्सन का यूनियन होना कंफर्म है और आप लोगों की ये यात्रा यहाँ पे अब पूरी हो चुकी होगी, क्योंकि जो चीज़ें रुकी हुई थी उन्हें भगवान शंकर माँ पार्वती अपनी ब्लेसिंग से पूरा कर रहे हैं, और जो चीज़ें बच गई हैं वो भी तब तक आप दोनों लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है, तो आने वाली महाशिवरात्रि तक आप और आपके पर्सन यूनियन में होंगे, एक साथ होंगे। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपकी जर्नी में रह गई हैं वो सारी अभी पूरी हो चुकी होंगी। आप लोग अपने सारे इश्यूज़ को हील कर चुके होंगे, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें सबको न शिव भगवान और माँ पार्वती क्लियर और क्लीन कर चुके होंगे। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं, और देखते हैं कि भगवान आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, भगवान शंकर और माँ पार्वती। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। भगवान शिव माँ पार्वती ऐसा ही करें जैसे कि एनर्जीज निकल के आई हैं। आने वाले फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताएं। पेशेंस का कार्ड आया है और सेकंड कार्ड आया है कॉन्शियसनेस का। बॉटम ऑफ द डेक एक्सपीरियंसिंग। देखिए, यहाँ पे आपको धैर्य रखने को बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि धैर्य रखना तो एक बहुत बड़ी बात है ही है, क्योंकि जैसे चीज़ें अपने समय पे ही होती हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जैसे कि जो समय है, ठीक है, जो समय लगना है, जो डिवाइन टाइम है, जो साइकिल चल रहा है, वो उसी समय से चलेगा, उसी गति से चलेगा जिस गति को निर्धारित किया है ईश्वर ने। तो हमें उसी फ्लो में चलते जाना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि धैर्य रखिए, जैसी एनर्जी में हैं वैसी एनर्जी में रहिए और पूरा आप अपना धैर्य बनाए रखिए। हर तरीके की निगेटिविटी से बचिए। यहाँ पे आपके चक्रास ओपन हो रहे हैं, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आने वाले समय में आएगी जहाँ पे आपके चक्रास ओपन होंगे, आपके अंदर एक डिवाइन लाइट आएगी जिससे कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपके यहाँ पे चक्रास भी ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हैं वो अपने समय के अनुसार ही आएंगी। तो अगर कभी आपके मन में ये आता है कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, कैसे होंगी, क्या होंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ धैर्य रखने की ज़रूरत है और डिवाइन सही समय आने पे आपको आपके पर्सन तक इस एनर्जी में लेके आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस थी कि अपनी जो भी चीज़ें हैं उन्हें सरेंडर कर चुके हैं, आप सरेंडर करे रहिए, धैर्य रखिए, समय आने पे सब कुछ आपको खुद ही मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए थी तो इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।